दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। पहले तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। नमस्ते, प्रणाम दोस्तों, गुड इवनिंग। तो दोस्तों, इन लोगों को ये लग रहा है कि हम हार मान गए। तो बता दें भाई साहब, या जो भी लोग हैं मेरे, ये जो दुश्मन लोग हैं उसके लिए वीडियो है। मेरे अच्छे अच्छे दोस्त, अच्छे अच्छे फॉलोअर्स मेरी फैमिली के लिए नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ मेरे हाइटर लोगों के लिए ये वीडियो है। तो बता दें, जो आप सोच रहे हैं कि हम पीछे भाग गए हैं, पीछे हट गए हैं, चाहे मेरा वकील भाग गया, तो ऐसे गलतफहमी में मत जिए आप। ऐसे गलतफहमी में रहना अच्छी बात नहीं है। दोस्तों, मेरा सब कुछ फाइनल हो गया था कोर्ट से। मेरा फरवरी में 15 फरवरी को नोटिस जारी होने वाला था। प्रॉब्लम क्या आई मैं बता देती हूँ कि 15 फरवरी को नोटिस जारी होने वाला था। उसी समय जो है अपर मजिस्ट्रेट ट्रांसफ़र हो गए, और पहले मेरा जो था फाइल अपर मजिस्ट्रेट के यहाँ गया था, पर उनके ट्रांसफ़र होने की वजह से मेरी फ़ाइल दूसरे चैम्बर में चली गई। वो चली गई सिटी मजिस्ट्रेट के पास चली गई। फिर सिटी मजिस्ट्रेट के पास चली गई तो दोस्तों, जब कोई काम हुआ, जैसे मान लीजिए मैं कोई काम कर रही हूँ, मैं कहीं जा रही हूँ, अगर मैं कहीं जा रही हूँ, मैं अपना काम किसी और मतलब किसी अगले को देती हूँ, तो उनको समझने में और उसको समझने में, बूझने में, उसको रेडी करने में फ़ाइल टाइम लगता है। और लोग सोचते हैं अच्छा चलो अभी तो आए हैं कर देंगे, अच्छा चलो ठीक है अभी तो आए हैं कर देंगे, ये सोच के टाल देते हैं। तो जब मैंने स्टार्टिंग में 145 किया, तो मेरा पहले तो अपर कोर्ट चला गया था, अपर मजिस्ट्रेट जो है वहाँ गया था। मेरी फ़ाइल 3 महीने वहीं थी दोस्तों। वहाँ पे मतलब डेट वोट पड़ रहा था, 3-4 डेट पड़ा था। उसके बाद क्या हुआ, जो अपर मजिस्ट्रेट साहब हैं वो उनका ट्रांसफ़र हो गया या बदल गए, चाहे उन लोगों में सरकारी सर्विस में तो चलता है ना, जैसे ट्रांसफ़र होना, छुट्टी होना, रिटायर होना, ये सब लगा रहता है, नॉर्मल सी बात है। तो मेरी फ़ाइल ट्रांसफ़र हो गई, अपर मजिस्ट्रेट के पास से सिटी मजिस्ट्रेट के पास आ गई। तो इनको समझने में, बुझने में, और मतलब 2-4 बार मैं जाऊंगी, पैरवी करूंगी वहाँ पे, बाबू भैया कहूँगी। कहते हैं अपने काम के लिए रिक्वेस्ट करना पड़ता है, चाहे आपका काम सही हो या गलत हो। दोस्तों, गलत का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। 100 में से 100% हर एक चीज़ डिट्टो, हर एक चीज़ फाइनल, हर एक चीज़ रेडी, हर एक चीज़ सही है, ठीक है। पर इनको समझते उससे टाइम लगा। कहें ठीक है मैडम, इस मामले को हम समझेंगे, इस पे विचार करेंगे। फिर दूसरी बार मिले, बोले ठीक है आपकी फ़ाइल पे हम विचार करेंगे। तो एक बार बहस हुआ, उसमें बोले ठीक है मैं आपकी फ़ाइल आदेश में ले लेता हूँ। तो दोस्तों, आदेश में जब मेरी फ़ाइल चली गई सिटी मजिस्ट्रेट के पास, तो हमारे वकील साहब बोले कि देखिए आप कहीं रूम का व्यवस्था कर लीजिए, और जब नोटिस जारी होगा तो मात्र 5 दिन का आपको टाइम मिलेगा। 5 दिन का टाइम मिलेगा, आप खाली करिए, सामान निकालिए या ना निकालिए, वो लोग जाएंगे और 10-5 मिनट में ताला मार के चले आएंगे। वो लोग आधे घंटे 1 घंटे रुकेंगे नहीं। आपका टाइम ये नहीं है कि आपको मौका देंगे कि सामान निकालिए, ये निकालिए, वो निकालिए। 5 दिन का आपको मौका मिलेगा, 5 दिन मतलब, और नोटिस जारी होने के तुरंत बाद 5 दिन बाद आपको मकान सील हो जाएगा। तो दोस्तों, मेरी मम्मी बहुत घबराने लगी, बहुत चिंतित हो गई कि इतनी प्रचंड गर्मी है आगे, अभी तो स्टार्टिंग है, मतलब शुरुआत है, लास्ट में जून जुलाई में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, उस समय क्या होगा। तो मेरी मम्मी बोली नहीं बेटा, देखो तुम अपने घर में हो, सेफ हो, सुरक्षित हो, इतना घबराओ मत। 2-2 बच्चे हैं, गर्मियों में बच्चों को सुख सुविधा दी जा रही है, तब तो बीमार पड़ जा रहे हैं। जहाँ जाओगी रूम लेके रहोगी, ना वहाँ कूलर का व्यवस्था होगा, ना फ्रिज का व्यवस्था होगा, ना घर की तरफ फैसिलिटी होगी। दोस्तों, हमारे यहाँ
मान लीजिए फर्राटा है, कूलर है, पंखा है, एसी है, मतलब हर एक चीज़ का फैसिलिटी है। एसी छोड़कर मुंह से निकल गया, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। तो मतलब घर में बच्चे अपना ठाट बाट से रहते हैं। मान लीजिए कहीं जाएंगे किराए के रूम पे, वहाँ का माहौल कैसा होगा कैसा नहीं होगा, मुझे वहाँ पे बच्चों को छोड़ के कोर्ट जाना, कचहरी जाना, थाना जाना, दौड़ भाग करना मतलब थोड़ा सा मुश्किल होगा। इसलिए दोस्तों ये हमारा जो घर है, कहते हैं ना अपने घर में इंसान हमेशा ही बहुत सुकून का सांस लेता है। कहते पूरी दुनिया भ्रमण कर लो, पूरी दुनिया घूम लो, 1 लाख रुपये फूक के आओ, तीर्थ यात्रा पे चले जाओ, कहीं घूमने चले जाओ, पर कहते हैं ना दोस्तों महीना दिन 15 दिन चाहे 20 दिन जब घूम के अपने घर आओ ना, तभी लोग चैन की सांस लेते हैं। कहते हैं 20 बोतल पानी खरीद के पी लीजिए, खा लीजिए, पर 1 गिलास जब अपने घर का पियो ना, तभी सुकून मिलता है और प्यास बुझती है। तो वही हाल है। तो मेरी माता जी का कहना ये है कि गर्मियों का समय है, बच्चे परेशान हो जाएंगे, रूम लोगी किराए पर, भाई जब्ती होगा तो सबको खाली करना पड़ेगा, दोनों पक्षों को खाली करना पड़ेगा। उसके बाद दो गर्मी के सीज़न है, कूलर फ्रिज का सुख सुविधा नहीं होगा। मैं ज़्यादा सामान ले जाना नहीं चाहती हूँ, मुझे तो पता ही है कि क्या होगा। लास्ट मतलब टेलर से लेके फिल्म तक मुझे पता है। भले कहते हैं ना देर है दुरुस्त है, मुझे पता है कि मेरे साथ जो होगा अच्छा ही होगा। मुझे ऊपर वाले पे भरोसा है, अपनी माता रानी पे भरोसा है। तो दोस्तों मेरी माता जी बोली कि अभी नोटिस जारी ना करवाओ, मत कराओ बेटा, तुम मेरी बात मानो। तो मैंने क्या किया, नोटिस जारी है, कोई भी पता कर सकता है। वहाँ पे एक वर्मा जी करके रहते हैं, उनसे भी पता कर सकता है। पूरा लिखा पढ़ी नोटिस मेरी तैयार है, नोटिस लिख भी गई है। कोर्ट में जो होते हैं लिखा पढ़ी सब हो गया, बस डेट नहीं पड़ा है, सिर्फ डेट कि फला तारीख को नोटिस जारी होगा, बस। उसके बाद मैं साइलेंट हो गई दोस्तों। मैं खुद नहीं चाहती हूँ कि मेरा भी इधर मकान सील हो, सिर्फ 2 महीने जून जुलाई। इसलिए सही बात है, मैं किराए के मकान पे जाऊंगी, वहाँ पे बच्चों का मन नहीं लगेगा। फिर हमारे घर पे इतनी सुख सुविधाएं फैसिलिटी है, फिर जहाँ जाओ वहाँ पे वो सुख सुविधाएं फैसिलिटी नहीं मिल पाती है। यहाँ पे दोस्तों हमारा घर है 2 मंजिला, मतलब 2 रूम है, दोनों रूम में गेस्ट रूम बेडरूम है, बच्चे अपने मन का खेलो कूदो ये सब देख सकते हैं। ये मेरा यूट्यूब रूम है, इधर खिलौना वगैरह, यहाँ पे अपना दिन भर बच्चे खेलते हैं कूदते हैं। मन करता है तो टीवी देखते हैं, मन करता है तो पढ़ाई करते हैं, मन करता है तो खेलते हैं। मतलब घर के अंदर मेन गेट के अंदर, बाहर उनको बिना मेरे परमिशन के अलाउ नहीं है। और मैं जहाँ जाऊँगी वहाँ मतलब कैसा माहौल होगा कैसा नहीं माहौल होगा। यहाँ तक कि हम रूम भी ले लिए हैं, अमृत मंडी पे हम रूम भी ले चुके हैं। इसलिए दोस्तों मान लीजिए अचानक में हमको खाली करना पड़ता है, रूम मिलता कि नहीं मिलता। इस वजह से मैंने 2000 रुपये एडवांस दिया और वहाँ पे मीटर भी लगवा दिया है और एडवांस भी दे दिया। बस उन्होंने बोला क्या कि चलिए ठीक है, आपका रूम खाली रहेगा, जब आप आएंगी तब से किराया हम जोड़ेंगे। अभी बस एडवांस और मीटर लगवा दी हूँ वहाँ पे। बल्कि अभी भी बच्चे जाते हैं खेलने कूदने वहाँ पे अपना चटाई उटाई रखा हुआ है। पर यह है मालिक बहुत अच्छे हैं, बोले अभी हम किराया नहीं लेंगे, जब से आप सामान लेके आएंगे रहने तब से किराया लेंगे। तो दोस्तों मैं खुद नहीं चाहती हूँ कि 2 महीने मेरा काम हो, नहीं तो नोटिस मतलब लिखा गया है, सब कुछ तैयार है, रेडी है, सिर्फ जारी करवाना है, सिर्फ डेट डलवाना है। जिस दिन नोटिस जारी होगा उसके 5वें दिन मेरा मकान सील हो जाएगा। तो मेरे हैटरों को, मेरे दुश्मनों को, मेरे विपक्षियों को ये लग रहा है मेरे वकील कामयाब नहीं हैं, मेरे वकील काम लायक नहीं हैं, हम डर गए, हमारे वकील डर गए, हम भगौड़े, हमारे वकील भगौड़े। तो जो सोचना है सोचते रहिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं अपनी सुख सुविधा और सब कुछ अपने माइंड से ही करती हूँ।
ठीक है। मुझे अपने बाल बच्चों को भी देखना है, अपने परिवार को भी देखना है, मुझे केस मुकदमा भी देखना है, मुझे अपना अच्छा और अपना बुरा सब देखना है। तो मैं किसी के कहने और किसी के सुनने, किसी के अफवाहों पे ध्यान ना दे के मैं अपने काम पे ध्यान देती हूँ। तो दोस्तों, इन लोग बहुत ज़्यादा अफवाह ये उड़ाए हैं। ये तो कह रही थी फरवरी में सील हो जाएगा, सील हो जाएगा, मुँहे करिखा पोता गई। तो मुँहे करिखा ना पोताइल बा भैया, हम नहीं चाहतनी कि 2 महीना सील होखे, जून जुलाई, ठीक है। प्रचंड गर्मी में मैं इस घर से निकलना नहीं चाहती हूँ, सुकून की नींद, सुकून की ज़िंदगी जीना चाहती हूँ। उसके बाद आगे आगे देखिए होता है क्या। इसलिए दोस्तों, मेरा सबसे बेस्ट मौसम है ठंडी। कितनी भी ठंडी पड़े मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, पर गर्मियों में मुझे थोड़ी सी दिक्कत होती है आने जाने बाहर में। और दोस्तों, कोई भी हुआ जो सुख सुविधा में रह जाएगा, मैं दुख काट लूँगी। मेरे बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होगी कहीं भी रूम लेके रहूँगी तो, ठीक है। तो इसलिए मैं खुद नहीं चाहती हूँ कि 2 महीने मेरा मकान सील हो। इन लोगों को जो सोचना है सोचते रहिए, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है भैया।